अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैयदा सुंदर व्लॉग्स। और बिल्कुल स्कूल में हुआ था साइंस एग्जीबिशन, और वहीं के कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और देखते वक्त ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि ये बच्चों ने मतलब कि स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाए हैं और ख़ुद बनाए हैं बग़ैर किसी हेल्प के। और इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। और अगर ये हेल्प वीडियो वैसे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि अगर आप टीचर हैं या आप कोई स्टूडेंट हैं या अगर आप नन्हे मुन्ने बच्चों के पेरेंट्स हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और मेरा चैनल सैयदा सुंदर व्लॉग अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को आगे तक शेयर ज़रूर किया करें, और एप्रिसिएशन के लिए कमेंट ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल, ये एक मॉडल है 3D मॉडल ऑफ ह्यूमन हार्ट। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी मेहनत से, कितने मतलब प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। और बहुत नाजुक है, बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी बॉडी का। और इसके अलावा दिल को बहुत संभाल के मतलब उसकी केयर करनी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखना चाहिए। और दूसरे नंबर पर है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रॉपर हर ऑर्गन को प्रॉपर दिखाया गया है, लिखा हुआ है इसके अंदर सब कुछ कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें इतनी सेंसिटिव, इतनी नाजुक होती हैं कि हमें इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि हम लापरवाही का शिकार हो जाएं और अपनी इन सारी चीज़ों को मतलब ख़राब कर लें। इन सब चीज़ों की को बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। इसके बाद थर्ड नंबर पर आ रहा है स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। ओके, तो ये बताया गया है, इसमें लाइट रिएक्शन दिखाया गया है प्रॉपर तरीके से। ये भी बहुत मेहनत से बना हुआ है। और इसके बाद है आई वर्किंग। ये तो हमें सिर्फ देखने में लगता है ना कि एक आई से मतलब हम देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन पीछे कितना बड़ा प्रोसेस चल रहा होता है इसके। तो ये तो हम जब पढ़ते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं, तो ही हमें पता चलता है कि ये भी हमारा बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। और इसके अलावा ये इसमें भी बहुत ज़्यादा एहतियात की, बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक ज़रा सी किसी चीज़ से आपकी किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की चीज़ है। और इसमें पूरा प्रोसेस दिखाया गया है कि किस तरह आई जो है वो वर्किंग करती है। इसके बाद फोर्थ है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस हमारी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट करता है, क्या मतलब इसके क्या वर्किंग होती है, ये सब इसमें बहुत प्रॉपर तरीके से बताया गया है और दिखा रहे हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद है वाटर साइकिल। पानी की अहमियत तो खैर सबको पता है कि पानी हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा पानी के बग़ैर तो कुछ भी ज़िंदगी नहीं है। तो ये वाटर साइकिल इसमें दिखाया गया है कि पानी जो स्टार्ट होता है बनना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सब प्रॉपर इसमें बताया गया है। और इसके बाद है वाटर वेल, मतलब कि कुआँ। अब तो खैर कुआँ इतना मतलब फेमस नहीं है, इतना नहीं जानते कुएँ को, लेकिन फिर भी ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। और कुएँ का पानी खैर वैसे थोड़ा नमकीन भी होता है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। ये भी पूरा 3D मॉडल बताया गया है प्रॉपर तरीके से, आप देख सकते हैं इसको प्रॉपर। और इसके बाद है फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, मतलब कि इसमें बताया गया है कि जो पहली मर्तबा जो लीवर बनाया गया था वो किस तरह का है। ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है, मुझे लग रहा है किसी छोटे से स्टूडेंट ने बनाया है, थोड़ा सा बनने में लग रहा है कि फ़र्क है, मगर अच्छा बना हुआ है फिर भी। इसके बाद है न्यूटन क्रेडल, मतलब ये एक लॉ है, उसको डिफ़ाइन किया गया है, अच्छा लग रहा है ये भी बना हुआ, सही है। और इसके बाद है एयर पोल्यूशन, मतलब कि हमारा सबसे जो इतनी सारी जो डिजीज़ेस फैली हुई हैं और इतनी सारी जो बीमारियां, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आई हुई हैं, तो ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है, आप लोगों को भी पता है इस बारे में कि ये एयर पोल्यूशन ही होती है जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बुरी तरह फैली हुई है, और हम बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो गए हैं इसकी वजह से, ये इसमें बताया गया है। और इसके बाद है ओजोन डिप्लेशन, मतलब कि ओजोन की कमी हो रही है हमारी सोसाइटी में, हमारे माहौल में, हमारे एनवायरनमेंट में।
तो ये बताया गया है इसके अंदर। ओजोन की जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा कमी की तरफ हो गई है। और इसके बाद ये पास्कल लॉ है, ठीक है। तो ये प्रेशर का है, मतलब लिक्विड इन कंटेनर, थोड़ा सा मतलब पास्कल के लॉ को डिफ़ाइन किया गया है इसमें। और इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ NaCl टेबल सॉल्ट, मतलब इसमें बताया गया है कि किस तरह से NaCl जो है वो आयोनिक बॉन्ड और किस तरह उनका आपस में रिएक्शन होता है वो इसको में बताया गया है, ठीक है। और इसके बाद है फोटोसिंथेसिस। इसके लिए तो सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट के विदाउट सनलाइट तो बिल्कुल भी ये प्रोसेस नहीं हो सकता। तो सारा जो अमल दखल है वो है सनलाइट का इस पूरे प्रोसीजर में, ये इसमें बताया गया है। फिर आगे आ जाएं तो आगे हमें नज़र आ रहा है मॉडल ऑफ क्लीनिंग एनवायरनमेंट, मतलब कि हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है कि ये 5 क्लास के स्टूडेंट ने ये मॉडल बनाया है। बहुत अच्छा मॉडल बनाया है बेटा आपने। और इसके बाद है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो लॉ है इसमें बताया गया है ग्रेविटी का। इसके बाद है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में, और इस शोर की वजह से तो मतलब इतनी कोई डिस्टर्बेंस हो रही होती है, इतना परेशान हुए भी होते हैं। तो ये सब कुछ नॉइज़ पोल्यूशन है, इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। ये इसमें देखें, पिछले वाले मॉडल में तो दिखाया गया था कि नॉइज़ पोल्यूशन, लेकिन इसमें बताया गया, और एक और था एयर पोल्यूशन, लेकिन इसमें पूरे 3 टाइप्स डिफ़ाइन किए गए हैं। पूरे 3 टाइप्स दिखाए गए हैं इसके अंदर, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और इसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिफ़ाइन की गई हैं। बहुत अच्छा मॉडल बना है प्रॉपर तरीके से। सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर के सोर्सेस बताए गए हैं कि पानी को हम किन किन तरीक़ों से, कहाँ कहाँ, किन किन ज़राए से हासिल कर सकते हैं, वो सब इसमें है। इसके बाद है ऑटम लैंड, मतलब ऑटम सीज़न इसमें दिखाया गया है। ऑटम सीज़न तो वैसे अभी चल भी रहा है, काफ़ी ख़तरनाक ऑटम सीज़न होता है ये भाई, काफ़ी मतलब बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं इस सीज़न में। और इसके बाद इसमें स्पेसशिप और एस्ट्रोनॉट दिखाया गया है। और स्पेस अगले वाले मॉडल में है स्पेस रॉकेट, मतलब ये कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया गया है कि आप जो हैं वो स्पेस रॉकेट में बैठें और आगे, मतलब स्पेस शिप में बैठें और आगे निकल जाएं, रॉकेट पे ना बैठें। रॉकेट में मुझसे गलत निकल गया। और इसके अलावा इसमें दिखाया गया है पूरा प्रॉपर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम तो खैर बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर हम इसकी स्टडी भी कर रहे होते हैं ना तो बहुत अच्छा लग रहा होता है ये स्टडी करना कि भाई कौन से किस में क्या है, किस में कितने मून हैं। ये तो मैं तो बहुत अच्छी तरह पढ़ती थी इसको। और इसके बाद फिर अगला वाला चैप्टर नहीं, अगला वाला वो है प्रोजेक्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो ये बताया गया है। और इसके बाद हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स ये बताए गए हैं इसमें कि जो प्लांट ईटर होते हैं और इसके अलावा मीट ईटर होते हैं वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। और हम जो है वो हार्बीवोर्स भी हैं और कार्निवोर्स भी हैं। हम लोग तो प्लांट भी खाते हैं और इसके अलावा मीट भी खाते हैं, तो इसलिए हम दोनों तरह के एनिमल्स हैं। इसके बाद आगे आ गया है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया गया है, तो वो बताया गया है, आप इसको देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। बना हुआ तो प्रॉपर तरीके से है। और व्यूवर्स बस यही सब कुछ है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मेरी नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार करें। इंशाल्लाह जल्दी ही अगला व्लॉग मेरा आने वाला है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।